अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन जो है ना ये C++ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन को बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है और ये फंक्शन कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए होते हैं जिनको प्री डिफाइन कहते हैं और कुछ फंक्शन जो हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं जिनको यूज़र डिफाइन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है और कॉल कैसे किया जाता है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और फंक्शन जो है वो क्रिएट इसलिए होता है कि हमने अगर कोड को बार बार यूज़ करना हो, कोड हमें मेन फंक्शन में बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम एक जगह एक फंक्शन बना देते हैं, फिर उसको कोड में बार बार कॉल करते रहते हैं। तो फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की डिक्लेरेशन हम देखेंगे कि जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और जहाँ पे जब उस फंक्शन को हम कहीं भी मेन प्रोग्राम के अंदर जब हम उसको कॉल करते हैं तो उसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। अब इसी तरह इसका सिंटैक्स हम देखते हैं कि ये सबसे पहले फंक्शन में हम लिखते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन की। ये वाइड है, वाइड का मतलब है ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब आप कॉल करेंगे तो जस्ट इसकी जो बॉडी है फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगी बॉडी, जो भी इस बॉडी के अंदर कोड होगा। तो वाइड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम लिखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट और बॉडी ऑफ द कोड, फंक्शन की जो बॉडी होगी वो होगी और उसके बाद आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो इसी फंक्शन को आपने मेन फंक्शन से बाहर कहीं क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है फंक्शन और फंक्शन को डिफाइन किया है। तो अब उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे जिसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं और वो भी मेन के अंदर, मेन जो फंक्शन होगा, मेन प्रोग्राम होगा, उसके अंदर आप इसको कॉल करेंगे। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये एक फंक्शन है जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर क्रिएट किया है। ये एक फंक्शन है और फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, मतलब फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट जो उसकी बॉडी के अंदर कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो भी वो करेगा, सी आउट यहाँ पे कर रहा है तो ये आउटपुट दिखा देगा। तो माई फंक्शन एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये इसकी बॉडी के अंदर है। जब भी मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को तो ये इसकी बॉडी के अंदर जो कोड है आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड ये शो होगा। देखें ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर माई फंक्शन ये मैंने कॉल किया, एग्जैक्ट नाम सेम होना चाहिए, माई फंक्शन नाम। तो इसी को जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ से ये आपका जो कोड है यहाँ से इधर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पॉइंटर आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और वो इस कोड को जो भी इस फंक्शन की बॉडी में कोड होगा, जितनी भी लाइन होगी, नंबर ऑफ़ लाइन होगी, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद रिटर्न 0, ये मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये आउटपुट एक ही दफ़ा, ये एक दफ़ा कॉल कर रहे हैं तो एक ही ये आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड ये शो करेगा। इसी तरह अगर आप इसको माई फंक्शन को बार 2-3 दफ़ा कॉल करेंगे, मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे, तो देखें ये वही फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने डिक्लेयर किया है अलहदा और मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं, एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको 3 टाइम हम कॉल कर रहे हैं तो 3 टाइम ये हमें शो करेगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि इसकी बॉडी में आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है। फंक्शन के जो पैरामीटर हैं वो भी हम दे सकते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन के पैरामीटर और आर्गूमेंट्स। इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गूमेंट्स। एक्चुअली जो पैरामीटर होते हैं वो जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, तो उस वक्त आप जो भी इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप डिफ़ाइन करते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो उस वक्त हम उनको पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर 1, 2, 3 जितने भी अब आपकी रिक्वायरमेंट है फंक्शन की वो आप उसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह जब आप उसको कॉल करेंगे तो जितने पैरामीटर आपने डिफ़ाइन किए होंगे वो पैरामीटर भी उसको आपने देने हैं। एग्जांपल में देखते हैं कि वाइड माई फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का आपने एक फर्स्ट नेम जो है ये अब आपने लेना है जब आप इसको कॉल करेंगे। तो अब ये इस वक्त पैरामीटर है स्ट्रिंग एफ नेम, और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, सी आउट फर्स्ट नेम ये शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये
रिटर्न टाइप अभी भी वाइड है, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट जो इसकी बॉडी के अंदर कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट नेम है, जैसे देखिए इसको मैं कॉल कर रहा हूँ माई फंक्शन को, मेन फंक्शन के अंदर माई फंक्शन, तो इसके अंदर मैं इसको, अब ये जो लाइम है, जैनी है, आंजा है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये उस अब आर्गूमेंट्स कहलाएंगे, कि ये अब आर्गूमेंट्स हैं जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट अगर ये लियाम है तो ये पास होगा यहाँ से, और ये लियाम फर्स्ट नेम की जगह पे प्रिंट होगा, सी आउट हमें आउटपुट पे शो हो जाएगा। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट ये चलेगी, फिर थर्ड स्टेटमेंट चलेगी, और इसी तरह ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स चलेंगी, और बार बार ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। देखिए ये फंक्शन हमने 1 टाइम बनाया है, लेकिन 3 टाइम हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गूमेंट, कि यहाँ पे जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उस वक्त हम पैरामीटर कहेंगे, जब हम उसको कॉल करेंगे और उसको वैल्यू पास करेंगे तो उस वक्त हम उसको आर्गूमेंट्स कहेंगे। इसी तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, कि अगर स्ट्रिंग कंट्री है और कंट्री वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप है, तो ये डिफ़ॉल्ट है, यानी अगर इसको आप वैल्यू नहीं देंगे और तो ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ले लेगा और आउटपुट पे यहाँ पे शो करवा देगा। तो अगर ये वैल्यू जो भी आप पास करेंगे इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, और ये अब आप अगर पास करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और ये इसको इनिशियलाइज करवाएगी कंट्री को, और कंट्री यहाँ पे आउटपुट हमें शो करवाएगा। इसी तरह मल्टीपल पैरामीटर भी आप दे सकते हैं। फंक्शन अभी भी वाइड टाइप है, ठीक है, अभी ये टर्न नहीं करेगा कुछ भी, और इसमें 1 2 3 जितने भी अब आपकी रिक्वायरमेंट है फंक्शन की आप पास कर सकते हैं। अभी फर्स्ट नेम और एज है, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप माई फंक्शन है, यहाँ भी माई फंक्शन है, तो आपको लियाम 3 पास कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट नेम है इसका ऑर्डर बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर आपने, अगर लियाम पहले आपने लिखा है तो वो फर्स्ट नेम को असाइन होगा, 3 जो है वो एज को असाइन होगा। इसी तरह जैनी जो है फर्स्ट नेम को होगा और 14 एज को असाइन होगा। आंजा जो है फर्स्ट नेम है और 30 है। तो ये इसी हिसाब से फिर फर्स्ट नेम में क्योंकि लियाम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पे ये शो होगा, और इसी तरह ये रेफरेंस लिख दिए हमने यहाँ पर। एज जो है बेसिकली एज आप 14 है, 3 है, 14 है, ये हर दफ़ा जब आप कॉल करेंगे तो पहली दफ़ा 3 फिर 14 फिर 30 ये यहाँ पे वैल्यू इसको असाइन होगी एज को। तो इसी तरह अगर आप कहते हैं कि हमें ना फंक्शन एक वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न करे फंक्शन, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फंक्शन वो यूज़ होता है रिटर्न टाइप में। जैसे देखें यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, यानी फंक्शन जो है ना आपको एक स्केलर वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा माय फंक्शन, और इसी तरह एक पैरामीटर इसको हम पास कर रहे हैं। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन है यहाँ पे। अब हो क्या जा रहा है कि इंट टाइप है, माय फंक्शन नेम है, इंट पैरामीटर x है और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो रिटर्न में देखें कि 5 + x, यानी x जो भी वैल्यू आएगी वो 5 में ऐड होगी, और फंक्शन उसको ऐड करने के बाद वो जो टोटल वैल्यू बनेगी वो फंक्शन रिटर्न कर देगा। इंट मेन है, इसके अंदर माई फंक्शन को हम 3 वैल्यू देखें 3 पास कर रहे हैं। 3 का मतलब है 3 x वाली जगह पे आएगी, x = 3 हो जाएगा। अब ये 3 इधर आएगा यहाँ पे, और 5 + 3 टोटल आपके पास 8 हो जाएगा, और ये 8 जो है वो सी आउट शो हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हमारा 8 ये वाली आउटपुट हमें शो होगी। इसी तरह हम बाय रेफरेंस हमने पढ़े थे, रेफरेंस और पॉइंटर भी पास कर सकते हैं पैरामीटर की जगह पे। यहाँ रेफरेंस पास कर रहे हैं हम, तो ये रेफरेंस यहाँ पे स्वैपिंग के लिए होते हैं। स्वैपिंग का मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो y को असाइन हो जाएगी, y की वैल्यू होगी वो x को असाइन हो जाएगी। जो यहाँ पे ये स्वैपिंग का अमल हो रहा है कि x की वैल्यू z को असाइन हो रही है, z की वैल्यू फिर y को असाइन हो जाएगी, और y की जो वैल्यू है वो x को असाइन हो रही है। तो इसी तरह देखें हमने यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, इसमें 10 है इसमें 20 है। तो स्वैपिंग से पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम आपको ये शो होगा, सेकंड नेम यानी 10 फर्स्ट नेम है, 20 सेकंड नेम है। जब आप इसको स्वैप अप्लाई करेंगे, फंक्शन स्वैप आपने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, तो ये स्वैप जब करेंगे तो स्वैप में देखिए फर्स्ट और सेकंड ये पास कर रहे हैं आप 10 और 20। तो ये जब पास करेंगे तो आफ्टर स्वैप आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर के अंदर 20 होगा और जो सेकंड नंबर है उसके अंदर 10 होगा। वैल्यू आपकी स्वैप हो जाएगी यानी चेंज हो जाएगी। तो सेकंड नंबर की वैल्यू फर्स्ट नंबर में और फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप फंक्शन के जो पैरामीटर हैं वहाँ पे आप एरे पूरी की पूरी एरे भी पास कर सकते हैं। अभी 5 नंबर की जो है एरे है, 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एरे के, ये आप पास कर रहे हैं।
और लूप चला रहे हैं, लूप के थ्रू आप उस नंबर को शो करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि इंट मेन है, इंट माई नंबर, और ये 5 नंबर वैल्यू दी हुई है, इनको कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो ये देखें कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये अरे इस फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट्स यहाँ पास हो रही है। अब ये आर्गूमेंट्स पास हो रही है तो ये जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे माई नंबर्स के अंदर 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, और ये एक ही टाइप के हैं, अरे एक ही टाइप का डाटा स्टोर करवाती है। इंट टाइप है तो सारे इंटीजर टाइप ही हैं ये, जबकि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि वो डिफरेंट टाइप को डील करता है। तो यहाँ पे देखें फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो माई नंबर आई जो है इसके अंदर जो पहले 1 पे 2 पे 3 इसी तरह 10, 20, 30, 40 और 50 शो होंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। अभी हम थोड़ा कोड को डिस्कस कर लेते हैं। कोड को ये कोड हमने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा है, और यही देखें कि यहाँ पे फंक्शन एक ये वाइड माई फंक्शन है जो कि रिटर्न टाइप 0 देगा। ये सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड यहाँ पे शो करेगा। जब इसको मैं कॉल करूँगा माई फंक्शन के अंदर तो ये आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड शो करेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो 1 टाइम ही हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो एक दफ़ा ही यहाँ पे ये रिज़ल्ट को शो करेगा। तो देखें आई जस्ट गॉट 1 टाइम ही इसने शो किया। इसी तरह अगर हम फंक्शन के पैरामीटर को देखें कि अभी स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर फर्स्ट नेम है, अभी मैंने यहाँ पे जो है ना इसको एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। ये 3 दफ़ा है तो 3 दफ़ा ही रिज़ल्ट ये शो करेगा। ये देखें ये 3 टाइम ही उसने शो किए हमें। तो क्योंकि यही पास होता है, आर्गूमेंट्स पास होंगे पैरामीटर पे, और पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह मल्टीपल पैरामीटर हैं जिसमें आप स्ट्रिंग भी दे रहे हैं और इंटीजर भी दे रहे हैं, ये यहाँ पे होगा और ये शो करेगा। टैब मैंने स्पेस के लिए दिया है, तो लियाम, जैनी और इनकी एज जो है ना ये पहले इसकी शो करेगा, जो है इसका नेम और एज, फिर इसी तरह इसकी जैनी की, फिर आंजा की शो करेगा। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये देखें लियाम और 3 ईयर ओल्ड है, जैनी और आंजा। इसी तरह हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान है, स्वीडन है, और यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है, और यहाँ पे यूएसए दे रहे हैं, तो जहाँ कुछ भी नहीं दे रहे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका आ जाएगा नॉर्वे। तीसरे नंबर पे आप चेक कर लें कि तीसरे नंबर पे, बाकी तो पाकिस्तान, स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वे आएगा, फिर यूएसए। तो अगर आप पैरामीटर नहीं पास कर रहे तो वो डिफ़ॉल्ट को ले लेगा। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नॉर्वे आ गया क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला उसने उठा लिया। इसी तरह रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू में देखें कि यहाँ पे आपके पास इंट टाइप अब है, वाइड नहीं है, इंट आ गया। इंट का मतलब ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप होगी और एक ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे इंट एक्स है, अभी जब इसको कॉल करूँगा तो 3 पास कर रहा हूँ तो 3 एक्स में आएगी, और 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखें 8 आ गया है, और रिटर्न अगर हम कह सकते हैं कि हम 3 की जगह चलें 5 वोट कर देते हैं यहाँ पे, तो सेव करवा देते हैं इसको और रन करते हैं। तो अब ये 5 + 5 10 हमें देगा, देखें आउटपुट पे 10 आ गया। तो अभी अगर आप एरे पास करते हैं, एरे में 10 है, 20 है, इंटीजर टाइप एरे है, अगर आप स्ट्रिंग भी देंगे तो स्ट्रिंग भी पास हो जाएगी और यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी क्योंकि इंटीजर के साथ हमने डिक्लेयर की हुई है, तो इंटीजर वैल्यू 10, 20, 30 को हम फंक्शन का काम है इनको शो करवाना। इनको \n का मतलब है कि एक एक रो में एक वर्टिकल प्रेजेंटेशन में इसको शो करेगा, वर्टिकल ऑर्डर में। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 को वर्टिकल में शो कर देगा। ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 को इसने शो किया। तो ये था बेसिकली फंक्शन के, फंक्शन को हमने डिक्लेयर कैसे किया, फंक्शन को फिर हमने कॉल कैसे किया, फिर फंक्शन को पैरामीटर कैसे दिए, फंक्शन को इंटीजर टाइप होगा या विदाउट इंटीजर टाइप होगा यानी वाइड होगा, तो उसको पैरामीटर और आर्गूमेंट्स में हमने डिफ्रेंशिएशन देखी है। तो अभी हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।